अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब मिली हमारे न्यू कैमरामैन के साथ, जिसका नाम है जी दजाना नवीद। जी जनाब, आज सारे वो कहते हैं ना कि क्लैप दजाना के लिए है, क्योंकि आज हमने इसको बहुत मुश्किल से इस बात पे आमादा किया, इस बात पे हमने इसको एग्री करवाया कि प्लीज़ थोड़ा सा फिल्म कर दो। तो कहता है अम्मा ये कैमरा मैंने रखना किधर है? मैंने कहा कहीं रख दो, बस तुम पकड़ के ना इसकी वीडियो बना लो थोड़ी सी। तो आजकल चूँकि दजाना थोड़ा फ्री है, ज़्यादा उस पर पढ़ाई का बर्डन नहीं है, तो वो आजकल खुश भी है। और इसी की ही रीज़न से हम लोग वीक डेज़ में मॉल भी जा रहे हैं। और आपको पता है वीक डेज़ में मैं ऐसे कोई एक्टिविटीज़ नहीं करती, लेकिन चूँकि दजाना फ्री था, इसको कुछ टी शर्ट्स वगैरह चाहिए थी और कुछ अपने लिए कपड़े चाहिए थे सिर्फ दजाना को। तो उसकी वजह से उसने बोला अम्मा मुझे मॉल जाना। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम दो लोग मॉल जाएं और बाकी घर पे रहें। हम लोग हमेशा इकट्ठे ही जाते हैं मॉल वगैरह जाना हो, सिवाय दजाना के बाबा के, क्योंकि एक नंबर 1 उनको मॉल जाना अच्छा नहीं लगता, नंबर 2 उनका आजकल काम चल रहा है। तो वो तो उन्होंने तो शुक्र अदा किया होगा कि सारे घर से निकले ताकि मैं रिलैक्स होकर घर में काम कर सकता हूँ। तो उनको छोड़ा हमने घर, और अभी हम लोग आए हैं जी मॉल। और अगर आप देखें तो पार्किंग लॉट कितना फ्री है। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं वीक डेज़ में इस तरह का कोई काम करूं, यानी मॉल्स जाना है या कोई शॉपिंग करनी है। मैं नॉर्मली आपको पता है वीकेंड्स पे ही जाती हूँ। तो जब भी हम वीकेंड पे आते हैं तो यहाँ पे तो पार्किंग ढूंढना मुश्किल हो जाती है सीरियसली। जब भी देखें बाहर आपको सारी पार्किंग फ्री नज़र आ रही है। और वैसे खैर हम पार्क थोड़ा करते भी ज़रा साइड पे ही हैं, ताकि कोई गाड़ी वगैरह जो है उसको हिट वगैरह करके ना जाए, थोड़ा सेफर साइड पे। और मेरी एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे हर दफ़ा मैं मॉल में आके गाड़ी अपनी जो पार्क करती हूँ। तो भी हम लोग जा रहे थे मॉल, हमने कहा चलें जाते हैं। तो जाना को शॉपिंग करनी थी, हमने कहा हम कुछ खाएं पिएंगे और इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा अच्छा सा टाइम स्पेंड करके वापस आ जाएंगे। बच्चों के साथ जब भी मैं मॉल जाती हूँ ना, ट्रस्ट मी कि मुझे यूँ लगता है ऐसे ना, अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए ना, तो लगता है ऐसे फ्रेंड्स के साथ आप मॉल गए हैं। मुझे अब वो नहीं लगता कि छोटे छोटे बच्चे हैं तंग कर रहे हैं। बड़ी कितनी मज़े की हमारे शॉपिंग का ये पूरा फेज़ होता है ना, बड़ा ही मज़े का होता है। तो मैं इंजॉय करती हूँ अब इन सब के साथ जाना। मुझे ऐसा लगता है हम सारे फ्रेंड्स हैं, एक तरह की बातें, एक तरह के हमारे फ़न, एक तरह की एक्टिविटीज़, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी बड़े ज़्यादा ना सिमिलर हैं। तो अभी हम लोग बस करते हैं शॉपिंग, दजाना को ही जाना है। अब बैब्रस कहती है अम्मा हम क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा भाई हम लोग फ़न करेंगे और कुछ खाएँ पिएंगे, दैट्स इट। मीकाइल को बड़ा शौक है जी मॉल जाने का, जिब्राइल को बड़ा शौक है, बैब्रस को भी, इनको ना वॉक अराउंड करने का बड़ा शौक है कि बस हमें ले जाओ और हमसे वॉक अराउंड करें। शॉपिंग करें ना करें वो एक दूसरी बात है, लेकिन ये है कि ना मॉल जाके चलना फिरना बड़ा अच्छा लगता है। और आज तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि रश नहीं था। और यकीन करें नॉर्मली ऐसा होता है कि आप वेस्ट एडमिंटन मॉल जाएं और आपको इतना रश मिलता है कि कभी कभी ना वो एक्चुअली कहते हैं ना कि पैर रखने की जगह नहीं होती। और कभी कभी ऐसा होता है आज के दिन की तरह जैसे हमें मिला, इत्तेफाक से मिला, हमें ऐसा कोई पता नहीं था कि इस तरह का कोई दिन हमें मिलेगा और ये हम वीक डेज़ में जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग इधर आए ना तो हमें लगा कि वीक डेज़ में आके शॉपिंग करना वर्थ करता है। लेकिन क्योंकि मजबूर हैं, बच्चे स्कूल होते हैं, जाना यूनिवर्सिटी, मैं अपने काम पे, तो हमारे इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं कि वीक डेज़ में तो मुझे लगता नहीं है। आज इत्तेफाक से ही ऐसा हुआ कि हम सब लोगों, मैंने अच्छा जाना घर पे था, बैब्रस के कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी थी, तो बैब्रस आज स्कूल गई नहीं थी। मीकाइल एंड जिब्राइल स्कूल गए, तो मैंने इनको जल्दी बुला लिया था। मैंने कहा था लंच टाइम पे तुम लोग घर आ जाना ताकि हम लोग 12 साढ़े 12 बजे ना मॉल चले जाएं। तो इस तरीके से हमने आज के दिन को मैनेज किया और इस तरीके से ही हम लोग आज निकले हैं। दजाना साहब को तो आते ही अच्छे लग गए हैं जी कपड़े, उसको तो उसने अच्छी खासी 8-10 अपने लिए टी शर्ट्स वगैरह ले ली हैं, पसंद आ गई थी उसको। और मुझे ये खुशी थी कि इस बच्चे को अपनी पसंद की चीज़ मिल गई, क्योंकि जब तक इसको कोई चीज़ नहीं ना मिलती फिर इसका मूड ख़राब हो जाता है। वैसे इतना ज़्यादा पिकी नहीं है, लेकिन इसको एक ख़ास स्टाइल अच्छा लगता है कि इस तरह के कपड़े हों, इस तरह के कलर्स हों, इस तरह का मटेरियल हो। तो लेता सिंपल कपड़े हैं लेकिन इसकी चॉइस थोड़ी डिफरेंट है। तो अभी ये हो गया कि अभी हम लोगों को इस बात की बड़ी खुशी थी कि दजाना हो गया डन। अब हम लोग जा रहे थे ज़रा फूड कोर्ट की तरफ। हमने कहा चलें आप आए हैं तो मुंह बंद करके तो जा नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो हम खाएंगे। और खाने का जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो फूड कोर्ट में बैठ के आता है मज़ा। आज फूड कोर्ट में भी आके मुझे इतना अच्छा लगा, सारी की सारी जगह खाली, जहाँ मर्ज़ी बैठो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, फूड लेके ना ट्रे लेके फिर रहे होते हैं इधर से उधर से इधर। तो जैसे वो कहते हैं ना कि नज़र रखी होती है कि कोई उठ जाए और वहीं पे हम बैठ जाएं। और माशाल्लाह की चूँकि हम लोग फैमिली, बड़ी फैमिली है, 6 लोग होते हैं या एटलीस्ट 5 तो होते ही होते हैं मॉल में, तो हमें 5 चेयर्स चाहिए होती हैं जहाँ पे हम लोग बैठ सकें। तो वो हम लोग हंस रहे थे, हमने कहा भाई आज तो लग रहा था कि पूरा का पूरा जो फूड कोर्ट है ना वो खाली है, जिस चेयर पे मर्जी जाके बैठ जाओ। तो बस हम लोगों ने डिसाइड किया कि जाते हैं KFC खाते हैं। फिर आप लोग पूछेंगे क्या KFC हलाल है? नहीं जनाब, KFC हलाल नहीं है, लेकिन इनका जो प्लांट बेस्ड होता है वेजी बर्गर, हम वो लेते हैं, साथ में फ़्राइज़ लेते हैं। बर्गर्स भी सब लोग नहीं खाते, कुछ बर्गर खाते हैं, कुछ फ़्राइज़ एंड
पॉप्स वगैरह पीते हैं, दैट इज़ इट। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग लेते हैं। अभी तो जाना ये कहता है कि अम्मा इनके पास कितना कुछ होता, सोचे अगर ये हलाल होता तो हम लोग कितनी मज़े मज़े की चीज़ें खाते। मैंने कहा हाँ, ये तो बात है, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो अगर हलाल हो तो इतना मज़े का लगे, लेकिन मजबूरी है। मुझे याद है पाकिस्तान में तो मैं KFC के लिए ना मुझे क्रेविंग होती थी। एंड फिर मुझे याद है कि वहाँ पे जब मैं वहीं पे थी तो वहाँ पे ना फ्राई चिक्स आई थिंक उसका नाम था, तो वो ओपन हुआ था। मुझे उसका चिकन भी बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन KFC का जो जिंगर होता है ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता था। अब तो मैंने सुना है वहाँ पे बहुत कुछ खुल गया है, क्योंकि मेरा इतना बड़ा डिस्कनेक्ट आ गया है पाकिस्तान के साथ, तो मुझे कोई ज़्यादा वहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझसे आप यहाँ का पूछेंगे तो मुझे ज़्यादा पता है, मुझे वहाँ की चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन वही वाली बात कि वहाँ से जब मैं सुनती हूँ कि इनके पास अब ये चीज़ें भी होती हैं, उनके पास वो चीज़ें भी होती हैं, तो सुन के बड़ा अच्छा भी लगता है। और लगता है कि नहीं भाई बहुत कुछ होगा वहाँ पे टेस्ट करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ जिसको मैं याद करती हूँ ना और मैं मिस करती हूँ पाकिस्तान की, वो ये ही है कि आपको ये नहीं सोचना पड़ता क्या हलाल है क्या हलाल नहीं है। जो चीज़ आप देखें अगर खाने पे दिल करे तो आप राइट अवे लेके खा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे भी अक्सर कहते हैं अम्मा ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप पाकिस्तान में किसी चीज़ के आप इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ें। बच्चे मेरे ना उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी जब नया ट्राई करना होता है उसका एक प्रोसेस होता है। वो एक प्रोसेस से गुजर के हम लोग एक चीज़ खाते हैं। पहले उसको खुद पढ़ो, फिर एक दो बंदों को पढ़वाओ, तुम लोग देखो हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। फिर उसकी थोड़ी बहुत आप करते हैं कि अपनी कोई रिसर्च वगैरह करते हैं, देन जाके आप कोई नई चीज़ खाते हैं। इसलिए आपने ये नोट भी किया होगा कि हमारे घर में जो फूड आता है वो बड़ा सेम टाइप के फूड होते हैं, सेम तरह की चीज़ें हम लोग खाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे हम लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर वन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जाऊँ और एक एक की चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स पढूँ। हाँ, कभी किसी के फ्रेंड के घर चले गए, बच्चे ने किसी फ्रेंड से कोई चीज़ लेके खा ली, या बच्चों ने कुछ नई चीज़ देखी जिसके उन्होंने इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए और वो कहे अम्मा ये हम लेते हैं, ये ना हलाल है और हम खा सकते हैं, तो फिर मुझे आसानी होती है। अदरवाइज़ मुझे एक बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज लगती है कि चीज़ों को लेके खड़े होकर पढ़ो या वहाँ पे उनकी हेल्प लो या हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछो, तो ये सारा प्रोसेस मुझसे नहीं होता। तो मेरी थोड़ी कोशिश होती है कि बस रेगुलर चीज़ें जिन चीज़ों का मुझे श्योर होता है मैं वही खाती हूँ, ज़्यादा नई चीज़ें हम लोग ट्राई नहीं करते। तो बच्चों को ये सोच के बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान जाओ और वहाँ पे किसी चीज़ के ना आपको इंग्रेडिएंट्स ना देखने पड़े और जो दिल करे आप लोग खा लो। मैंने कहा बच्चों ये तो बात ठीक है, अब आपको क्या पता वहाँ पे और क्या कुछ खिला रहे हैं, गधे खिला रहे हैं, चूहे खिला रहे हैं, मुर्दा जानवर खिला रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन वही वाली बात, बच्चों को इन चीज़ों की हमने डिटेल्स कभी बताई नहीं है, क्योंकि एक पाकिस्तान का एक इम्प्रेशन और हम नहीं चाहते कि बच्चों पे उसका इम्प्रेशन बुरा पड़े। तो अब ये उनको नहीं पता कि बाहर से अगर कढ़ाई खाने जाएंगे तो वो किसी बकरे की है कि गधे की है, तो ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। यहाँ पे वो आपको तसल्ली होती है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं, जो वो चीज़ उन लोगों ने बोली है आपको वो ही खिला रहे हैं। इन पे इतना क्वालिटी चेक होता है कि ये हम आंखें बंद करके खा सकते हैं कि ठीक है भाई ये सेफ़ है, हम खाएंगे। और इसी को खाने में हमें ना वो कहते हैं ना कि जो चीज़ मंगवाई है वही सामने आ रही है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन मिस करते हैं पाकिस्तान का। मैं खाना पीना, वहाँ का फूड शूड, वो चीज़ें मैं ज़रूर मिस करती हूँ। ये एक चीज़ है जो मुझे वहाँ के स्ट्रीट फूड बड़ा याद आता है, या उस तरह की चटपटी चीज़ें जो वहाँ की ऑथेंटिक होती हैं ना, वो चीज़ें मुझे याद आती हैं। अदरवाइज़ ऐसे मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा, आपको पता है मैं जिस रंग में जाती हूँ उसी रंग में ढल जाती हूँ, तो मेरे में ये अडॉप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो बस जनाब ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आज हमने बस थोड़ी सी की है जी शॉपिंग, बस जाना ने शॉपिंग की है एंड दैट इज़ इट। कुछ और नहीं लिया हम लोगों ने, खाया पिया और खा पी के अब निकल रहे हैं, क्योंकि वीक डेज थे। हम लोगों को तकरीबन 2 सवा 2 घंटे टोटल लगे हैं। पूरा मॉल में एंटर होते और मॉल से निकलते 2 सवा 2 घंटे में हम लोग फ्री हो गए। बच्चे जा चुके हैं, बच्चियाँ आगे आगे, हम पीछे पीछे। तो अब आपसे मिलूँगी, इजाज़त, मिलती हूँ कल। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।